हेलो दोस्तों, स्वागत है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम अनन्या है। उम्र अरे बस इतनी कि आँखों में हुए चमक अभी बाकी है, जो रात की चांदनी में चुपके से चमकती है। मैं 23 साल की हूँ, एक छोटे से गाँव वाली लड़की, जहाँ हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती है और दिल में वे हमेशा बातें जुदा करती हैं, बेचैनी जो कभी-कभी रातों को जगाए रखती है। गाँव का नाम है वे तो बस मेरा गाँव ही कह लो, जहाँ हर शाम सूरज डूबते ही लगता है जैसे कोई राज खुलने वाला हो। मैं यहाँ अपनी कहानी सुना रही हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का एक लम्हा लंबा प्रेम कहानी है। ये कहानी बहुत अच्छी और सच्ची है। आपको मैं बता दूँ, सुनो ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। कुछ लोग इसे मसालेदार कहेंगे और कुछ लोग तो इसे सब्जी कहेंगे, कुछ लोग मीठा, लेकिन अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ शुरू हुआ उस शाम से जब मैंने पहली बार घर के आंगन में बैठी थी। घर पुराना सा था, मिट्टी की दीवारें जो बारिश के बाद और चिपचिपी हो जाती है। माँ के अंदर रसोई में थी, चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। पापा खेत में लौटे थे, थके हुए, लेकिन चेहरे पर वे मुस्कान जो हमेशा कहती है कि कल बेहतर होगा। मैं बस बैठी थी, अपनी चूड़ियों को कलाई पर घुमाती हुई। चूड़ियाँ कांच की तरह हरी लाल, जो हर हलचल पर खनकती है। कभी कभी लगता है ये चूड़ियाँ मेरी बेचैनी की आवाज़ है। जब मैंने शाम का धुंधला हुए देखा तो और दूर खेतों में भैंसें लौट रही थी, तभी गेट पर खटखटाहट हुई। मैं उठी, चादर को कंधे पर ठीक किया। चादर पतली सी थी, सफ़ेद कॉटन की, जो हवा में लहराती है जैसे कोई सपना। दरवाज़ा खोला तो सामने ही श्याम चाचा खड़े थे। श्याम चाचा, निकली हो? मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में कुछ हलचल सी हुई। चाचा की नज़रें मेरी चूड़ियों पर ठहर गई, या शायद कलाई पर। चूड़ियाँ नई लग रही थी, उन्होंने कहा। मैंने हंसकर कहा, हाँ चाचा, दीदी ने भेजी है शहर से। बचती तो है, लेकिन बहुत अच्छी और अच्छी है। वे हंसने लगे, लेकिन हंसी में कुछ था जो शब्दों से ज़्यादा आँखों में। मैं अंदर चली गई पापा को बुलाने, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो चाचा अभी भी गेट पर खड़े थे, जैसे कुछ इंतज़ार कर रहे हो। पापा बाहर गए, दोनों बात करने लगे, लेकिन मैं जैसे ही आंगन में गई, थोड़ी देर के बाद ही, साधारण सी लड़की है, लेकिन दिल कहता है कुछ तो हो रहा है। रसोई से माँ की आवाज़ आई, अनन्या, रोटी ला। मैं दौड़ी गई, लेकिन रास्ते में शीशे के पास रुक गई। बाल बिखरे थे, साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। मैंने ठीक करने लगी, उधर चाचा बैठे थे। मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन चाचा मुझे उस निगाह से देख रहे थे जिस निगाह से कोई देखता नहीं है। बिल्ली घूम रही हो, मन में चाचा की हुई मुस्कान घूम रही थी। कल क्या होगा सोचा, शायद कुछ नहीं। लेकिन अगली सुबह जब मैं कुएं पर पानी भरने गई तो फिर वही कुआं गांव के बीच में है, पुराना पत्थर का है। मैं बाल्टी डाल रही थी, तभी चाचा वहां पर आ गए, लेकिन रस्सी हाथों से लिपटी। तभी पीछे से आवाज़, अनन्या, मदद चाहिए। मुड़ी तो श्याम चाचा, हाथ में कुल्हाड़ी, शायद लकड़ी काटने आए थे। नहीं चाचा, मैं संभाल लूँगी। लेकिन वे आए, रस्सी पकड़ी, उनके हाथ में मेरे हाथ के कुछ पल के लिए ऐसा टच हुआ। चाचा को ऐसा महसूस हुआ, पास इतने की सांस रुक जाए। बाल्टी ऊपर आई, पानी छलक गया, कुछ बूंदें मेरी साड़ी पर गिर गई, गीली हो गई। चाचा ने देखा, लेकिन कुछ ना कहा, बस सावधान रहना बिटिया। उनकी उंगलियों रस्सी पर थी।
मेरी कलाई के पास मैंने जल्दी से उठा लिया। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।